हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आलोक आप सभी का अपने परिवार स्टडी माई वे पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हम लोग आज वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो बात करते हैं अगर हम वर्गमूल की, तो होता क्या है कि अगर हम किसी संख्या की वर्गमूल निकालते हैं तो उसके लास्ट डिजिट की बात करें, यानी कि हम इकाई के अंक की बात करें, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि अगर हम इकाई के अंक की बात करें तो वो हमारे क्या होंगे, 1 से लेकर 9 तक। ये हम कह सकते हैं 0 to 9। तो बात करते हैं, हम थोड़ा स्क्वायर लिख लेते हैं 1 से 10 तक का। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 81 और 10 100। अब देखो जरा कि अगर मैं बात करूं इस 5 को छोड़ दूं तो इसके बाद यहाँ पर इकाई के अंक क्या क्या हैं, 1 4 9 6। और यहाँ 10 को छोड़ दूं तो यहाँ पर इकाई के अंक क्या क्या हैं, 1 4 9 6। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे इकाई के अंक हैं, यदि मैं किसी भी संख्या का वर्गमूल लूँ या मैं किसी संख्या का वर्ग करूँ तो उसके इकाई के अंक सदैव क्या होंगे आपके, 1 4 9 6 5 और 00। यानी क्या होंगे इकाई के अंक आपके, 1 1 4 9 6 5 00। क्लियर। अब देखो, अब अगर हम बात करें इकाई के अंक की, तो अगर हमने इसका वर्ग किया तो ये मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस साइड रूट करूंगा तो ये वाली संख्या मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। और किसी भी संख्या के इकाई के अंक क्या हो सकते हैं आपके कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट अगर हम वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे, वर्गमूल, तो उसके इकाई के अंक सदैव क्या होंगे, 1 4 9 6 5 और 00। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 1 4 9 6 5 00 के अलावा और कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या का पूर्ण वर्ग पॉसिबल नहीं है, यानी वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इतनी सी बात समझ में आई। अब वर्ग निकालते कैसे हैं, तो लिखने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 नीचे 6 7 8 9 और यहाँ पर 1496, 1 4 9 6 और 5 का 5। यानी आपको भी पता है कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल लेंगे उसके लास्ट का अंक अगर 5 है तो 5 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी संख्या का हम वर्गमूल लेंगे और उसके लास्ट का अंक हमारा 1 आ जाए तो पॉसिबिलिटी किसकी बढ़ेगी कि अगर 1 आया तो 9 आ सकता है, 1 आया तो 1 आ सकता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है तो उसके पॉसिबल चांस क्या क्या बनेंगे कि हमारा उस संख्या का हम वर्गमूल लें तो उसकी शुरुआत में हमें क्या क्या लास्ट में क्या मिल सकता है। देखो 4 रहा, ये 8 मिल सकता है और 4 लेंगे तो ये कितना मिल सकता है, 2। यानी कि याद रखने के लिए हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब देखो वर्गमूल निकालते कैसे हैं, बहुत छोटी सी संख्या से लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे दे रखा है हमारा 961, कितना दे रखा है, 961। और आपसे पूछा जाए बताओ 961 किस संख्या का वर्गमूल है। आप सभी जानते हैं ये कितने का है, 31 का वर्गमूल है। कितने का है, 31 वर्गमूल। अब निकालते कैसे हैं ये देखो कि अब इसके इकाई के अंक पे गौर करो कि इसके इकाई का अंक कितना है, 1। तो 1 है तो इसके पॉसिबल चांस क्या क्या है कि इसका लास्ट डिजिट कौन कौन हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो हम दोनों लिख सकते हैं, 1 लिख लिया और 9 लिख लिया। अब क्योंकि वर्गमूल ले रहे हैं इसलिए इसके हम लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देंगे, यानी इन दोनों डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जो ये संख्या बची है यहां पर गौर करना आप लोग कि जो ये 9 लिखा है, अब हम यहाँ पर इससे एक छोटा या एक इसके बराबर वर्ग लिखेंगे और इससे एक बड़ा, इससे एक छोटा या इसके एक बराबर, ठीक है, या इससे बड़ा। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16।
यानी हम कह सकते हैं कि इससे या तो छोटा ही लो या तो इसके बराबर हो। तो 9 हमारे इसके बराबर था इसलिए मैंने 3 का लिखा और इससे एक ज़्यादा 4 का। तो जो छोटी संख्या है उसको तो हमें लिखना ही लिखना है। अब इन दोनों हमें चूज करना है कि छोटी संख्या आएगी कि बड़ी संख्या आएगी। तो कैसे निकालते हैं जरा देखो। हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या इस वाले वर्ग में किसके सबसे ज़्यादा पास में है। तो ये 9 और 9 ही पास में है और उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि हम तुलना करते हैं 3 और 4 में कि इन दोनों में ये आपस में कौन छोटी है कौन बड़ी। तो छोटी वाली संख्या पास में है किसके, 3 और 4 में हमने तुलना की तो 3 छोटा है किससे, 4 से, और ये ही पास में है किसके, 9 के। इसलिए यहाँ से कौन सी संख्या आएगी, छोटी संख्या, यानी कितना आया 31। क्लियर है बात। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे से आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ 1444 का वर्ग कितना है, कितने का, 1444 का। तो अब आपको पता है कि अगर 4 आया है तो इसके लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, 2 और 8। तो हमने लिख लिए 2 8। अब क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो पीछे से कितने अंक छोड़ देंगे हम लोग, 2 अंक छोड़ देंगे। अब कितना बचा, 14। तो हम क्या करेंगे कि इस 14 के पास हम ऐसी 2 वर्ग संख्या देखेंगे जो हमारी इससे एक छोटी हो और इससे एक बड़ी हो। अब 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9, तो 3 छोटा है यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। क्लियर है बात। अब देखो कि ये जो 14 लिखा है इसमें कौन संख्या इन दोनों का जो वर्ग है कौन ज़्यादा सबसे पास में है। तो ये 16 और 14 यहाँ 2 का ही अंतर है, तो यही सबसे ज़्यादा पास में कौन सी है, ये वाली संख्या सबसे ज़्यादा पास में है। जब ये वाली संख्या सबसे ज़्यादा पास में है और हमने आपको बताया कि इनमें से सबसे छोटी वाली संख्या तो सबसे पहले ही लिखनी होती है, तो सबसे पहले कितना लिखेंगे हम लोग, 3। कितना लिखेंगे, 3। और अब अगर ये इन दोनों में हमने तुलना की कि 3 और 4 में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो ये 4 वाली संख्या जो पास में है वो क्या है, 3 और 4 में बड़ी। तो यहाँ से कौन सी संख्या हम उठाएंगे, बड़ी संख्या, यानी इसका आंसर कितना आ गया 38। इसका आंसर कितना आ गया 38। क्लियर है बात। एक और समझ लेते हैं। जैसे ये दिया गया है 44 89, तो इसके लास्ट में कितना है 9, और 9 है तो क्या पॉसिबल चांस हो सकते हैं इसका आखिरी का अंक क्या हो, 3 और 7। तो लिख लेते हैं हम 3 और 7, लिख लिया हमने 3 और 7। अब देखो कि वर्ग निकाल रहे हैं तो पीछे से कितने अंक छोड़ देंगे हम, वर्गमूल निकालने पर 2 अंक छोड़ देंगे। तो आप बताओ कि अब जब वर्गमूल निकाले हमने पीछे से 2 अंक छोड़ दिए तो यहाँ पर कितना लिखा है 44 यानी कि 44। तो 44 से एक छोटा और 44 से एक बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है। तो 7 का वर्ग होता है 49 और 49 44 से बड़ा है, और 6 का वर्ग होता है 36। 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। क्लियर। तो छोटी संख्या हमको लेनी है, यानी कितना आ गया 6। छोटी संख्या हमको लेनी है, कितना आ गया 6, और 6 आ गया। और हमें क्या करना है, इनमें तुलना करनी है 6 और 7 में कि कौन ज़्यादा सबसे पास में है। तो 44 के कौन ज़्यादा पास में है, 49 पास में है कि 36। तो 36 में हम कितने 8 जोड़ेंगे तब होगा 44, और 49 और 44 में कितने का अंतर है 5 का। तो कौन ज़्यादा पास में है, ये वाली संख्या। और 6 और 7 में इन दोनों में तुलना करेंगे तो क्या है 7 बड़ी है 6 से, तो यहाँ से हम कौन संख्या उठाएंगे, बड़ी संख्या। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7, यानी इस सवाल का आंसर कितना है 67। क्लियर है बात, आ रही है बात समझ में। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो बताएं 2304 का वर्गमूल क्या होगा। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। थैंक यू।